स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। तो जो पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बिन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। जो बुक्स में कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है, रिटन ऑफ हो चुका है, और वो आज ₹3000 का बिक गया है। ठीक है बच्चों। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो होती है, जो पहले से ही बुक्स में अपीयर नहीं कर रही थी, अगर वो बिक जाती है तो हमें उसके लिए जो है एंट्री वैसी ही बनानी पड़ती है जो किसी रिकॉर्डेड एसेट के बिकने पर बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर पैसा फर्म के पास आ रहा है तो हम बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, विद ₹3000। क्लियर हो गया बच्चों? ये याद रखिएगा, एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, उनके बिकने की एंट्री सेम ही हुआ करती है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों। आशीष एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट ₹1000 का राइट ऑफ हो चुका था एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट ही होगी हमारे लिए। ठीक है, या तो ये कर लीजिए कुछ भी नहीं था वो तो हमारे लिए, क्योंकि जिसका अकाउंट हम पहले ही बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर चुके हैं वो फर्म के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों। अब उसने भी हमें 60% ऑफ द अमाउंट हमें दे दिया है, तो फर्म के पास तो पैसा आ रहा है। ठीक है बच्चों, और पैसा आ रहा है तो आपको फिर से बैंक डेबिट करना होगा, बैंक या कैश। मैं फिलहाल बैंक लिख रहा हूं बच्चों। टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एंट्री किस अमाउंट से बनाएं, तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना पैसा मिला ₹600, 60% ऑफ 1000। क्लियर बच्चों। तो चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, पैसा अगर आएगा तो हमें बैंक डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है। वैसे भी उस एसेट का नाम आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आ जाइए। पारस ने कहा कि वो फर्म की गुडविल को, जो पहले बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, अब ₹30,000 का टेक ओवर कर रहा है। तो गुडविल यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। अगर बिक जाती तो बैंक टू रियलाइजेशन करते, लेकिन पारस ने लिया है तो हम लिखेंगे पारस कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्योंकि पारस जो है वो पार्टनर है। तो पार्टनर जब किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, सेम ही एंट्री होती है बच्चों। उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹30,000। क्लियर बच्चों? आगे समझो बात वाली। नाउ कम टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में कहा है कि एक पुराना टाइपराइटर था जो पहले पूरी तरह से बुक्स में से राइट ऑफ हो चुका है। आज उसकी जो वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू ₹400 है। अब जो पार्टनर प्रिया है उसने उसको एस्टिमेटेड वैल्यू से 25% कम पे टेक ओवर कर लिया। तो ₹400 उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसका 25% होता है बच्चों ₹100। निकाल के देख लीजिए, 25% मतलब 1/4। तो 100 हटाइए 400 में से कितना बचेगा बच्चों? 300। तो प्रिया ने उसको ₹300 का टेक ओवर किया है। तो उसके लिए आपको प्रिया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। रीजन सेम है बच्चों। एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी इतना करने से जितना उसने एसेट टेक ओवर किया है, जिस प्राइस पे टेक ओवर किया है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों हमारा ये आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई। इसमें कहा गया है कि देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 100 ईच इन स्टार लिमिटेड। कंपनी ने स्टार लिमिटेड के 100 शेयर्स खरीद रखे थे पहले पास में, जिनकी वैल्यू थी ₹10। ठीक है बच्चों, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, ₹10, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। ये शेयर स्टार लिमिटेड के थे। इनको कंपनी ने ₹2000 का कभी खरीदा था इन द पास्ट, लेकिन बाद में इनको राइट ऑफ कर दिया गया फ्रॉम द बुक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन आज इन शेयर्स की जो वैल्यू है वो ₹6 पर शेयर है, और इस शेयर्स को इन्होंने बेचा नहीं, आपस में ही टेक ओवर कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पारस और प्रिया ने। तो बच्चों
पार्टनर अगर एसेट टेक ओवर करेंगे, चाहे रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, जिस प्राइस पे टेक ओवर करेंगे उस प्राइस पे रिकॉर्डिंग की जाएगी। और हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, यानी पारस को और प्रिया को। पार्टनर जब भी कोई एसेट टेक ओवर करेंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, उनकी कैपिटल डिक्रीज होती है, याद रखिएगा। और कैपिटल डिक्रीज होने से वो डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, उन एसेट का नाम बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। 100 इंटू 6 600 हो जाएगा। 100 शेयर है, 6 रुपये की उनकी वैल्यू है आज की डेट में। और इन्होंने टेक ओवर किया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो दे नहीं रखा तो हम उसे इक्वल ले लेंगे, यानी 300 से पारस डेबिट हो जाएगा, 300 से प्रिया डेबिट हो जाएगी और इस तरह से हमारा ये एंट्री पास हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री समझ में आ गई बच्चों सारी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। वैसे ये है सॉल्यूशन नंबर 12 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टी एस ग्रिवाल, एडिशन है 2024।